भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तारीख 25 जून, रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। रेडियो पर इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के ऐलान के साथ ही 25 जून इतिहास की वो काली तारीख बन गई जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देश भर में खौफ का माहौल, डरे सहमे से लोग और न जाने कितने बेगुनाहों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज ही के दिन साल 1975 में देश भर में इमरजेंसी लगाया गया था। 25 जून 1975 में लगी इमरजेंसी 21 मार्च 1977 यानी कि पूरे 21 महीने चली थी। आपातकाल को आज 49 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन लोगों के जहन में इतिहास का वो काला धब्बा शायद आज भी जिंदा है। लगभग 2 साल की इस अवधि को भारतीय लोकतंत्र का एक काला धब्बा माना जाता है। इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ था। कहा जाता है कि आपातकाल लगने से देश रातों रात जेल खाने में तब्दील हो गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी ने यह फैसला क्यों लिया था? जवाब है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। दरअसल आपातकाल की मेन वजह 12 जून 1975 को आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला था जिसमें इंदिरा गांधी के रायबरेली से सांसद के तौर पर चुनाव को अवैध करार दिया गया था। 1971 के आम चुनाव में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिद्वंदी राज नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में हेर फेर करने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। दोषी पाए जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और अगले 6 साल के उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। मेन वजह इसी को बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने इसी वजह से इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के ऐलान के कुछ घंटे के अंदर ही प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति तक काट दी गई थी और जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस सहित कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने खुद को असाधारण शक्तियां प्रदान कर दी थी। आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम यानी कि MISA को एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधित कर दिया ताकि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी जा सके। भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद 42वां संशोधन पारित किया गया। इसने न्यायपालिका की शक्ति को भी कम कर दिया। इस संशोधन ने संविधान की मूल संरचना को ही बदल दिया था और इस दौरान सबसे बड़ा जो खेल हुआ वो माना जाता है नसबंदी का खेल। आपातकाल के दौरान नसबंदी सबसे दमनकारी अभियान साबित हुई थी, ऐसा कहा जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि नसबंदी का फैसला लागू कराने का जिम्मा संजय गांधी पर था। कम समय में अपने आप को साबित करने के लिए संजय गांधी ने इस फैसले को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया। इस दौरान घरों में घुसकर, बसों से उतारकर और लोभ लालच देकर लोगों की नसबंदी की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर देश भर में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला दिन बन गया। इसलिए बन गया क्योंकि इस दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी MISA के तहत लोगों को जेलों में डालने की सरकार को बेलगाम छूट मिल गई थी। कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लागू करने के लिए कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और पाकिस्तान से कुछ वर्ष पहले हुए युद्ध की दलीलें दी थी। हालांकि तब कांग्रेस में भी आपातकाल लागू करने को लेकर आम सहमति नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी के सामने किसी की एक नहीं चली और उनके वफादारों ने तो उनकी हौसला अफजाई का भी काम किया था। इस दौरान बहुत सारी दमनकारी चीजें देखी गई और जो देश 1947 में आज़ाद हुआ था वहीं 1975 की तुलना करते हुए कहते हैं
कि इस आज़ादी पर एक अंकुश लगाया गया था 1975 में कि आपको बिना वजह के आप सड़क पे अगर चल रहे हो तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको ये तक नहीं बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है। इंदिरा गांधी के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोगों का विश्वास भी उठ गया था और लोग घरों में कैद रहने पर उस वक्त मजबूर हो गए थे। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।